आइए जी एक और क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 13 से 31 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 17, 19, 23, 25। ठीक है, ऐसे देखने में लग रहा है कि सबसे बड़का विषम संख्या 25 है, टिकने मारिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता, नहीं हो सकता, भी नहीं कर सकते। इसका एक तरीका ये है, बेसिक तरीका, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, सम संख्या या विषम संख्या दोनों एक ही कंडीशन में माना जाता है। जब आपको पहला विषम संख्या होगा x, तो दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4। अब तीनों को आप उसका वर्ग करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तब बराबर करेंगे 1331 का, आपको तब आएगा गुणनखंड माध्य समीकरण के रूप में आएगा। फिर उसका आप गुणनखंड करिएगा, तब आएगा x का मान। उसके बाद आप बड़ी संख्या x+4 रहेगा, तब वहाँ x में जाके आप x का मान में 4 को जोड़िएगा, तब बड़का संख्या में आप जाके 17, 19, 23, 25 में टिक मारिएगा। हमको लगता है 30 सेकंड बाद बोलने में लग गया होगा, तो शायद बनाने में टाइम लगेगा। एक तरीका वो था जो नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका साथियों पर्पस था क्वेश्चन देने का, मेरा मकसद ये कि सबसे बड़ी आपको यहाँ तो पहली बात तो तीनों संख्या का योगफल आपके सामने 13 से क्या है जी? 31 है। वर्गों का योग 13 से 31 है। अब विषम संख्या है कि सम है कि प्राकृत, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें आपको 3 है, 3 को विषम संख्या के वर्गों का योग है ना, आपको 3 से पहले भाग देना पड़ेगा। तो पूर्णांक मतलब डेसिमल से पहले का पार्ट लिखेंगे, उसके बाद वाले से मतलब नहीं। आइए काटते हैं यहाँ, बोले क्या होगा? 3 चौके 12, 3 चौके 12 होगा, फिर 1 बच गया, फिर 3 13, फिर 3 चौके 12 हो गया, ना जी, 3 चौके 12 हो गया, फिर 1 13 हुआ, फिर 3 चौके 12, 1 बच गया, फिर 1 11 हो गया। अब 3 चौके 12 नहीं लगेगा, 3 तिहाई 9। अब 443 आया, मतलब एक नियरेस्ट वैल्यू आपके सामने वर्ग संख्या के रूप में 443 आया, जो कि वर्ग तो नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको जो निकलेगा यहाँ बीच वाला निकलेगा। ऐसा नहीं कि 13 से 31 में 3 से भाग देंगे 443 तक ही आएगा, पॉइंट के बाद अर्थात डेसिमल के बाद और कुछ आ सकता है। तो 443 तो किसी का वर्ग हो नहीं सकता है। तो 443 से पहले आप क्या सोच सकते हैं कि 441 होता है, जो कि आपको 21 का वर्ग होता है। अरे बोलिए, 443 से पहले आपका 441 होगा, इससे 2 कम, जो कि 21 का वर्ग होगा। अब 21 तो है विषम संख्या, इससे पहले वाला विषम संख्या जो आपके सामने होगा वो 20 नहीं होगी, 19 होगा, फिर 19 का वर्ग होगा। फिर इसके बाद वाला विषम संख्या जो होगा वो 22, सम संख्या 22 नहीं होगी, 23 होगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप चेक कर सकते हो। 19 का स्क्वायर 361 लीजिएगा, 21 का स्क्वायर 441 लीजिएगा, और 23 का स्क्वायर 529 लीजिएगा। सबको जोड़िएगा तो आपको यहाँ 1331 आ जाएगा। आपको पूछ क्या रहा है? छोटका संख्या पूछता विषम 19 होता, बीच वाला पूछता 21 होता, पूछ रहा बड़ी विषम संख्या, तो 23 का वर्ग था यहाँ, लेकिन संख्या क्या है? 23 न है। यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या होगा जी? 23 हो जाएगा बड़ी संख्या। यही बड़ी संख्या 23 आपके सामने ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। समझ में आया? यही था टेक्निक। पहले क्या किए, जिनके वर्गों का योग था जय वो संख्या का, उसके संख्या से भाग दिए, डेसिमल के पहले वाला पार्ट को लिख लिए। देख रहे 443 किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, तो जब 443 किसी का वर्ग नहीं होगा, इससे पहले होगा, इससे पहले या थोड़ा सा बात तो कोशिश करेंगे पहले का। तो पहले किए तो भाई 441 आया, जो कि मेरा 21 का वर्ग है, 21 खुदे है विषम संख्या। इससे एक पहले विषम संख्या 20 तो होगा नहीं, 20 हो गया सम संख्या, उससे पहले 19 हो गया, फिर 21 के बाद बीच वाला होता है 21, इसके बाद 22 आपको होगा जो कि सम है, फिर उसके बाद 23 होगा विषम संख्या। यानी 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, तीनों को जब जोड़ देंगे, मेरा यही ऑर्डर रहेगा विषम संख्या का, 19, 21, 23, तीनों के वर्ग करके जब जोड़ देंगे तो 1331 आएगा। हमसे पूछ रहा था कि बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो भैया विषम संख्या का 19 का स्क्वायर को जोड़ने पे से होगा। तो संख्या मेरा है रियल में 19 है, 21 है और 23 है, तो बड़ी संख्या क्या हो गया जी? 23 हो गया। समझ में आया?